ये है माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां पहुंचना हर इंसान का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हो, इस सपने के पीछे एक डार्क रियलिटी भी छुपी है। हर साल हजारों लोग नेपाल आते हैं एवरेस्ट को कॉन्कर करने के लिए। कुछ लोग एडवेंचर के लिए, कुछ फेम के लिए और कुछ सिर्फ एक अचीवमेंट के लिए। पर जब पैसा और पॉपुलैरिटी बढ़ता है तो स्कैम्स भी जन्म लेते हैं। 2022 से लेकर 2025 के बीच एवरेस्ट पर एक ऐसा स्कैम चला जिसमें टूरिस्ट्स को ही टारगेट बनाया गया। एक ऐसा स्कैम जिसमें लोगों की जान के डर का फायदा उठाया गया। ये सब शुरू होता है ट्रैकिंग के दौरान। टूरिस्ट्स हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, थके हुए, वल्नरेबल। इसी वक्त कुछ गाइड्स उन्हें ऐसी चीजें देते थे जिससे उनकी तबीयत खराब होने लगे। टूरिस्ट्स को लगता था कि उन्हें एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया है, चक्कर आना, उल्टी, वीकनेस और एक्सट्रीम फटीग। लेकिन कई केसेस में ये सिम्टम्स आर्टिफिशियली क्रिएट किए जा रहे थे। फिर आता है सबसे डेंजरस पार्ट। गाइड्स टूरिस्ट्स को डराया कर बोलते थे, अगर अभी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं हुआ तो आप बच नहीं पाओगे। इमेजिन करो, आप 8000 मीटर की हाइट पर हो, ऑक्सीजन कम है और कोई आपको बोल रहा है कि आप मर सकते हो। डर के मारे टूरिस्ट्स तुरंत रेस्क्यू के लिए हाँ बोल देते थे। हेलीकॉप्टर आता था, उन्हें नीचे ले जाया जाता था। सब कुछ एक रियल इमरजेंसी जैसा लगता था। लेकिन असली गेम यहां स्टार्ट होता था। ये रेस्क्यू एक्चुअली जरूरी नहीं होता था, ये सिर्फ एक प्लान्ड फ्रॉड था। टूरिस्ट्स के पास इंश्योरेंस होता है। हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का बिल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता था। एक रेस्क्यू का कॉस्ट हजारों डॉलर्स। हंड्रेड्स ऑफ फेक रेस्क्यूज मतलब करोड़ों का फ्रॉड। सबसे शॉकिंग बात, ये काम एक आदमी नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क मिलकर कर रहा था। गाइड्स, हेलीकॉप्टर कंपनीज, हॉस्पिटल्स, सब एक चेन का पार्ट थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 300 से ज्यादा फेक रेस्क्यूज हुए। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट्स इनडायरेक्टली अफेक्ट हुए। टोटल स्कैम अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन हर स्कैम की तरह ये भी ज्यादा दिन चुप नहीं सका। इंश्योरेंस कंपनीज को डाउट होने लगा। सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था। नेपाल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, रिकॉर्ड्स वेरीफाई हुए और एक एक करके सच सामने आया। कई लोगों को अरेस्ट किया गया। गाइड्स, हॉस्पिटल स्टाफ और एविएशन सेक्टर के लोग भी इंक्लूड थे। ये प्रूव हो गया कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। इसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। रेस्क्यू ऑपरेशंस पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। फेक क्लेम्स डिटेक्ट करने के लिए सिस्टम्स इंप्रूव किए गए। एवरेस्ट क्लाइम करने के रूल्स भी टफ कर दिए गए। अब हर कोई इजीली परमिट नहीं ले सकता। एक्सपीरियंस मैंडेटरी कर दिया गया। इस स्कैम ने नेपाल की इमेज को डैमेज किया। टूरिस्ट्स का ट्रस्ट हिल गया। इंश्योरेंस कंपनीज कॉशियस हो गई। एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं, एक ड्रीम है। लेकिन जब ड्रीम्स को बिजनेस बना दिया जाता है तब सच और धोखा एक जैसे लगने लगते हैं। तो अगली बार जब आप एवरेस्ट का नाम सुनो तो सिर्फ उसकी हाइट नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी रियलिटी भी याद रखना, क्योंकि हर कहानी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखाई देती है।